नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज हम लोग करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ योगासन, प्राणायाम और एक हस्त मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेट जाएंगे, हम एक आसन करेंगे जिसका नाम है शवासन और एक होता है योग निद्रासन। तो सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं सभी लोग। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिए। एड़ियां आप लोगों के अंदर रहेंगी। हाथों को कमर से आधे फीट की दूरी पर रखें। आंखें बंद, मन शांत, विचार मुक्त। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाएं। जो श्वास अंदर ले रहे हैं उसको अंतर्मन से देखिए, जो प्रश्वास छोड़ रहे हैं उसको अंतर्मन से देखिए। अब अपना ध्यान दाहिने पैर के ऊपर लगाएंगे। दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियों का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर के तलवे के ऊपर लगाएंगे। दाहिने पैर का तलवा, एड़ी, टखने का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लगाएंगे। दाहिने पैर का घुटने का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर के कूल्हे के जोड़ के ऊपर लगाएंगे। दाहिने पैर का कूल्हे का जोड़ की मांसपेशियां, जंघा की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियों का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के कोहनी के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का कोहनी का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के कंधे के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का कंधे का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियों का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के तलवे के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का तलवा, एड़ी, टखने का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के घुटने के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का घुटने का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के कूल्हे के जोड़ के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का कूल्हे का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के बाएं हाथ के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियों का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान बाएं हाथ के कोहनी के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का कोहनी का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान बाएं हाथ के कंधे के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का कंधे का जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। मेरुदंड को ढीला छोड़ दीजिए। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए।
सीने की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। दंत पंक्तियों में हल्का सा अंतर रखें, जीवा शांत अवस्था में पड़ी हुई है। मन शांत, विचार मुक्त। पूरा ध्यान इस कमरे से बाहर लगाइए। जो भी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है उसको ध्यान से सुनिए, जैसे मोटर गाड़ियों की आवाज, चिड़ियाओं की चहचहाहट, पानी के झरने की आवाज। जो भी अच्छा लगे ध्यान से सुनिए। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने स्थूल शरीर के ऊपर लगाएं। जहाँ कहीं भी तनाव महसूस कर रहे हैं उस हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में हलचल कीजिए, हाथों की उंगलियों में हलचल कीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों को सिर की तरफ लंबा कीजिए, सिर की तरफ लंबा कीजिए। होल बॉडी स्ट्रेचिंग, खींच के रखें पूरे शरीर को, पैरों को पैरों की ओर, आंखें कोई नहीं खोलेगा। हाथों को सिर की तरफ इंटरलॉक कीजिए, उंगलियां आपस में मिला लीजिए, खींचिए पूरी बॉडी को, तान दीजिए। होल बॉडी स्ट्रेचिंग, होल्ड, रोक के रखें, श्वास खींच के रखें। अब दोनों हथेलियां आपस में मिलाइए, रगड़िएगा। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है अपने आंखों से, चेहरे से स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिएगा। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। बाएं करवट मतलब टर्न लेफ्ट साइड, सिट डाउन। तो अभी आप लोगों ने किया शवासन। शवासन एक शीतलीकरण वाला आसन है, जिससे आपका शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है, आपकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, मन शांत रहता है, तनाव आपके सामान्य हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है, चिंता मुक्त हो जाते हैं आप। ठीक है, तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में बहुत लाभदायक है शवासन। चलिए उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शीतकारी। पद्मासन लगाएं, आज पद्मासन। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें, दंत पंक्तियों को खोलें, उसके बीच में से वायु का पान करें। मुंह बंद करें, नाक से छोड़ें, आंखें बंद रखें। 1 3 बार कीजिए। 2 3। ठीक है, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो अभी आपने किया शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के क्या फ़ायदे होते हैं? तो ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, चेहरे की चमक बढ़ा देता है, भूख प्यास पर ये नियंत्रण लाता है कि आपको अधिक प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, पानी नहीं है, इसको कर लो आप अगर 10 से 20 बार, तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण प्राणायाम। चलिए दूसरा प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। तो पहली उंगली कान के अंदर डालिएगा सभी लोग एक साथ, कोहनियाँ सीधी रखें, आंखें बंद रखें, गहरी श्वास लें। माँ शब्द का गुंजन करना है, जैसे भंवरा गुनगुनाता है वैसे ही आपको औम ऐसे गुनगुनाना है। ठीक है, तो मस्तिष्क में आपके वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, जिससे आपके मानसिक तनाव कम होंगे, मानसिक तनाव कम होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चलिए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। उसके बाद अगला अभ्यास आपको करना है प्राणायाम का, जिसका नाम है शीतली। जीवा को बाहर निकालें, पंछी की चोंच की तरह बीच में से मोड़ें,
और उसमें से वायु का पान करें, मुंह बंद करें, नाक से श्वास छोड़ें, आंखें बंद रखिएगा। 1, मुंह बंद करें, नाक से छोड़ें। 2, थ्री, 4 धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो इस प्राणायाम का नाम है शीतली। इसको कूलिंग प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। ये शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम कर देता है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, चेहरे की चमक बढ़ा देता है। आपका चेहरा जो है बिल्कुल चमकदार हो जाएगा, प्यास आपके नियंत्रण में आ जाती है। तो इसको आप नियमित रूप से ये तीनों प्राणायाम को 10 आवृत्ति से शुरुआत कीजिए और 10 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। अब एक मुद्रा और है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और बढ़े हुए वजन को कम करती है। तो दोनों हाथों को सामने लाएं इस तरीके से। अनामिका मतलब रिंग फिंगर को मोड़ा अंगूठे के जड़ में लगाएं, जोड़ में, रूट में, ठीक है। रिंग फिंगर, हाँ, ठीक है। अब दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रख लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा ध्यान श्वास जो आप अंदर ले रहे हैं उसके ऊपर लगाएं, प्रश्वास जो बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर लगाइएगा। तो अभी आप बैठे हुए हैं सूर्य मुद्रा। ये एक हस्त मुद्रा है। सूर्य मुद्रा का निरंतर अभ्यास आप 45 मिनट करते हैं तो आपके शरीर का बढ़ा हुआ वजन जो फैट है वो कम हो जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल इससे कम हो जाता है। बहुत ही लाभदायक है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और वजन घटाने के लिए। 15 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं अगर आप एक बैठक में 45 मिनट नहीं बैठ पाते हैं तो। और सावधानी ये रखना, इसको करते समय मेरुदंड सीधा रखें। आसन कोई भी लगाएं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में पालथी मार के कर सकते हैं या पद्मासन में, लेकिन मेरुदंड सीधा होना चाहिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, आंखें खोल लीजिएगा। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण हाइपरटेंशन के लिए कंप्लीट पैकेज, जिससे आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में ला सकते हैं। शवासन कीजिए 5 से 7 मिनट, फिर शीतकारी कीजिए, भ्रामरी कीजिए, शीतली कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट का आप ध्यान लगाएंगे, पूरा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें इस तरीके से, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब आप आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के ऊपर ध्यान लगाएं। सिर्फ 1 मिनट आपको मन से सिर्फ अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना है, क्योंकि मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है मानसिक तनाव कम करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, अनिद्रा की समस्या के लिए। जो भी दुख तकलीफ है वो सारी मेडिटेशन से ही दूर होती, ध्यान से ही दूर होती है। तो ध्यान में आप 1 मिनट से शुरुआत करें और 45 मिनट 1 घंटे तक बैठ सकते हैं। धीरे धीरे वापस आइएगा, आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आप कुछ आहार के बारे में आपको बता देता हूँ कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर वालों को क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहला, सफ़ेद नमक ना खाएं, समुद्री सफ़ेद नमक। दूसरा, चीनी सफ़ेद वाली नहीं खाना। तीसरा, सफ़ेद वाला मैदा नहीं खाना है। चौथा, जंक फूड, बाहर का जो भी ब्रेड से या किसी भी चीज़ से बना हुआ चाइनीज़ फूड नहीं खाना है आपको। मिठाइयाँ नहीं खानी है, ऑयल नहीं खाना है आपको ज़्यादा, सोयाबीन का या घी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, सिर्फ 2 चम्मच लें, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो मादक पदार्थ होते हैं जैसे शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ों से आपको बच के रहना है। उसके बाद इसमें क्या खाएं, तो इसमें आप सात्विक आहार लें, हरी सब्जियों को शामिल करें, ठीक है। सलाद ज़्यादा खाएं, पानी कम से कम 3 लीटर प्रतिदिन पीजिएगा। नमक की जगह आप जो है रॉक साल्ट, पहाड़ी नमक लाइएगा समुद्री नमक की जगह, ठीक है। शक्कर की जगह आप जो है मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, वो भी कभी कभी, या आप जो है गुड़ भी ले सकते हैं। ठंड के दिनों में गुड़ ले सकते हैं, बाकी गर्मी में आप मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। दिन में छाछ पी सकते हैं। छाछ से आपको एक तो प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और आपका जो है वेट भी नहीं बढ़ेगा। दूध पिएंगे तो वजन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये
आहार पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और आसन में ऐसे आसन ना करें जैसे कि उल्टे लटकने वाले, जैसे आप देख रहे हैं शीर्षासन। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर वालों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसके बाद सर्वांगासन, विपरीत करणी आसन, जितने भी हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा ऐसे आसन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी, तो मन का आप तक पहुंचा दिया जाए। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।